शराबबंदी का क्या हाल है, नियम की किस प्रकार से सरकार में बैठे लोग ही सरकार की पक्ष ही किस प्रकार से धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ है नहीं। महिलाओं को 2 लाख देने का वादा किया गया था, मिला है। बिजली 125 यूनिट फ्री की बात की गई थी, बिजली के दरें को बढ़ा दिया गया, धोखा दिया गया। कहाँ गई नौकरियां? के मन में लड्डू है। नीतीश जी के जाने से जितने भाजपा के लोग अभी टीटीएम में लगे हुए हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश में, सबके मन में लड्डू है कि अब हम बन जाएंगे, हम बन जाएंगे, हम बन जाएंगे। अधिकारी अभी तक इस्तीफा हुआ नहीं है, अधिकारी इस्तीफा मांग चुके हैं। और ये तो आज लेटर निकाला, कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले लेटर निकाला, लेकिन ये लोग तो चुनाव के समय ही मान ली थी कि नीतीश जी नहीं आए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रांची के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि रांची में संगठन को लेकर जो है वो तेजस्वी यादव वहां पर आज पहुंचेंगे। तस्वीरें आप देखिए 10 सर्कुलर राबड़ी आवास की है, जहां पर तेजस्वी यादव निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि उन्होंने जाने से पहले बिहार में जिस तरीके से जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हुई है, बिहार में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो महिलाओं की बात होनी चाहिए थी, उस मुद्दे पर बातचीत होना बंद हो गया है। साथ ही सबके मन में लड्डू है कि हम सीएम बन जाएंगे, हम सीएम बन जाएंगे, जबकि जनता ने किसी के नाम पर मुहर नहीं लगाया है और ना लगाएगी। दूसरी बात यह भी है कि आखिरकार आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई मुख्यमंत्री अभी बना ही हुआ है और उसके लिए कोई लेटर जारी कर दिया जाता है? इतनी जल्दीबाजी में है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो बिहार में लॉ ऑर्डर की स्थिति है। और साथ ही साथ महिला आरक्षण की जो बात हो रही है, लोकसभा के भीतर में जो 33% आरक्षण की बात हो रही है, तो विपक्ष का यह मांग है कि आरक्षण के भीतर भी आरक्षण हो। जो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, तो ईबीसी ओबीसी महिलाओं को जो है अलग से आरक्षण दिया जाए। इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव जब रांची रवाना हो रहे थे, क्या कुछ कहा है? केरला में 3 दिनों तक आपने चुनाव प्रचार किया, क्या माहौल है केरला में? देखिए, केरला में तो काफी अच्छा माहौल है और वहाँ हमेशा लड़ाई जो है एलडीएफ और यूडीएफ के बीच रही है, लेकिन पिछले 10 सालों से एलडीएफ की सरकार बन रही है और हम तो लगभग 8-9 विधानसभा में हमने प्रचार किया है वहाँ, और 3 सीटों पे आरजेडी लड़ रही है। एलडीएफ के साथ हम लोगों का समझौता हुआ है और ये माहौल जो भी लगा, जिस हिसाब का क्राउड का जो रिस्पॉन्स था, जो माहौल है, हमको लगता है कि इस बार एलडीएफ की सरकार जो है हैट्रिक लगाएगी, तीसरी बार फिर से जो है चुनाव वो जीतने का काम। की स्थिति है बिहार में, शराबबंदी है, हम तो हमेशा इस बात को रख रहे हैं, हम तो लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लगातार हम लोगों ने उठाया है। शराबबंदी का क्या हाल है, नियम की किस प्रकार से सरकार में बैठे लोग ही सरकार की पक्ष ही किस प्रकार से धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ है नहीं। तो अब इन लोगों का तो आंख का आंसू जो है सूख गया है, कोई शर्म बची कहाँ है? काम की बात तो कुछ करते नहीं है, बेकार की बातें करते हैं। दिन भर हम लोगों को गाली देना और सिस्टम और मशीनरी तंत्र को लगा के चुनाव जीत करके जिस हिसाब से इन लोगों का घमंड बोलता है, ये लोग काम कहाँ कर रहे हैं? आप बताइए, सरकार बनी है तब से कोई काम की बात हो रही है क्या? महिलाओं को 2 लाख देने का वादा किया गया था, मिला है। बिजली 125 यूनिट फ्री की बात की गई थी, बिजली के दरें को बढ़ा दिया गया, धोखा दिया गया। कहाँ गई नौकरियां? जो ये 1 करोड़ या 2 करोड़ नौकरी देने जा रहे थे, कहाँ है वो नौकरियां? क्यों बहाली नहीं निकल रही है? और निकल रही है तो बार बार परीक्षाएं, डेट क्यों बदली जा रही है? तो पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो या कार्रवाई हो, ये सरकार तो हर जगह फ्लॉप है। और सरकार तो इस वजह से फ्लॉप है कि सबके मन में लड्डू है। नीतीश जी के जाने से जितने भाजपा के लोग अभी टीटीएम में लगे हुए हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश में, सबके मन में लड्डू है कि अब हम बन जाएंगे, हम बन जाएंगे, हम बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि किसी के नाम पे जनता ने मोहर नहीं लगाई और न लगाएगी भी आगे। गृह विभाग ने जो लेटर जारी किया है, जिसमें मोदी जी ने कहा कि 33% आरक्षण दिया हमारी सरकार ने, लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया। हम तो कह रहे हैं 50% दीजिए,
लेकिन आरक्षण में भी आरक्षण होना चाहिए ओबीसी, ईबीसी, दलित समाज, आदिवासी समाजों के लिए, ताकि आदिवासी समाज की भी महिलाएं आगे आए, पिछड़े अति पिछड़े समाज की भी महिलाएं, दलित समाज की भी महिला को भी मौका मिले। हम लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं, हम तो बस यही कह रहे हैं ना, विद इन रिजर्वेशन आप लाइए, अगर कीजिएगा तो आप 37 कीजिए, 40 कीजिए, 50 कीजिए, हम तो समर्थन करेंगे। विभाग ने लेटर जारी किया है जिसमें सीएम के इस्तीफा से पहले ही उनको सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जो लेटर जारी किया गया ये तो अद्भुत है, ऐसा पहले आपने कभी देखा किसी भी हिंदुस्तान में? अब अधिकारी अभी तक इस्तीफा हुआ नहीं है, अधिकारी इस्तीफा मान चुके हैं, और ये तो आज लेटर निकाला, कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले लेटर निकाला, लेकिन ये लोग तो चुनाव के समय ही मान ली थी कि नीतीश जी नहीं आए।